नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आइए चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं कि इस घटना में आगे उनके साथ क्या घटित हुआ था। नमस्कार गुरुजी, सीमा की मृत्यु के बाद जब मैंने उस दिन उस स्वप्न को देखा था तो मैंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सपने में वह इस तरह की धमकी मुझे दे सकती है। मेरी नींद खुल गई थी। तब मैंने यह सोचा कि आखिर सीमा ने यह क्यों कहा कि वह चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं। क्या मुझे वह अभी भी चाहती है और क्या ये चीजें खतरनाक हो सकती हैं? इसलिए मैं सुबह उठकर साधु महाराज के पास चला गया। साधु महाराज ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है? तब मैंने उन्हें बात बताई तो उन्होंने कहा, सीमा नहीं चाहती कि उसका सच्चा प्रेम उसके हाथ से जाए, इसीलिए वह तुम्हें प्राप्त करना चाहती है। शायद उसे अभी तक उसका सच्चा प्रेमी नहीं मिला था, जिसमें केवल वह तुम्हें ही अपना सच्चा साथी देख पाई है। तब मैंने साधु महाराज से कहा, गुरुजी, इसका कोई विकल्प हो सकता है क्या? तब उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम दुर्गा सप्तशती के स्वप्न विद्या मंत्र का जाप करो। इसको करने के बाद में अवश्य ही तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा और तुम जान पाओगे कि आखिर सीमा चाहती क्या है। तो इस प्रकार से मैंने उनकी बात को मानते हुए उसके मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। 7वें दिन साधना के जब मैं सोने के लिए चला गया तब मैंने स्वप्न में एक बार फिर उसे देखा। वह मेरी तरफ दौड़ कर आई, लेकिन इस बार वह कुछ घबराई हुई सी थी। उसने मुझसे कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम पाने की इच्छा रखी है, लेकिन मैं अंदर से बहुत बेचैन हूँ। मैं समाप्त हो जाऊंगी, इसलिए मेरी मदद करो। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने सपने में उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? क्या चाहती हो? तब सीमा ने कहा, मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं इस भूत प्रेत की योनि में बहुत कष्ट में हूँ। प्यास लगती है पर पानी नहीं मिलता, भूख लगती है पर भोजन नहीं मिलता, शरीर की तड़प जागती है पर प्यार करने के लिए साथी नहीं मिलता। मैं अंदर से बहुत बेचैन रहती हूँ और जब इन चीजों को देखती हूँ तो भी मैं इन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। इस प्रकार से मैंने जब उससे वार्तालाप किया तो वह उसी प्रकार रोते हुए सारी बात बताती रही। मैंने उसे समझाया तो वह कहने लगी, तुम किसी तरह मुझे उस तांत्रिक तक पहुंचा दो। मैंने पूछा, तुम किस तांत्रिक की बात कर रही हो? तब उसने कहा, वही जिसने मेरे साथ गलत किया है। और यह कहकर वह चली गई रोते हुए। इस सपने के खत्म होते ही मेरी आंखें खुल गईं। मैंने उठकर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। भोर का सपना सत्य होता है, इसीलिए मैं अगले दिन ही फिर से साधु महाराज के पास पहुंच गया और मैंने उन्हें बताया कि वह कितना ज्यादा तड़प रही है। उसकी मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तब साधु महाराज ने कहा, ऐसा करो, उस तांत्रिक को ढूंढो, बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं उसी स्थान पर जाने लगा। कुछ दिन मैं वहां पर गया, लेकिन मुझे वहां कोई भी तांत्रिक या साधु नहीं दिखाई दिया। उस शमशान भूमि में कोई भी उपस्थित नहीं मिलता था। मैं फिर अब वापस आकर उन्हीं साधु महाराज के पास पहुंच गया। मैंने उनसे कहा, आप यह बताइए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वहां पर कोई तांत्रिक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तब साधु महाराज थोड़ी देर सोचते रहे और उन्होंने कहा, जो प्रक्रिया पहले हुई है हमें वही प्रक्रिया दोबारा से करनी पड़ेगी। तब मैंने उनसे पूछा, आपके कहने का तात्पर्य क्या है, मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी कोई कन्या मित्र है? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, क्या वह तुम्हारे कहने पर हर कार्य को कर सकती है? मैंने कहा, शायद हाँ। तब उन्होंने कहा, तब तुम्हारा यह कार्य अवश्य संपन्न हो जाएगा। मैंने कहा, इसके पीछे का कोई कारण है क्या? तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम उसी कन्या को लेकर उसी स्थान पर पहुंचो जहां सीमा के साथ
वह सारी बातें घटित हुई थी। उस तांत्रिक को मौका दो ताकि वह कन्या को देखकर आकर्षित हो जाए। तब मैंने एक लड़की से यह बात कही, पर वह तैयार नहीं हो रही थी, तो मैंने अपनी बहन से उस पर दबाव डलवाया तो वह मान गई। उसकी सुरक्षा के लिए मेरे 2 मित्र और उसके भी 2 मित्र और तैयार थे। हम सभी शाम होते ही शमशान भूमि में पहुंच गए और उसको उसी प्रकार एक्टिंग करने को कहा जैसे सीमा किया करती थी। तो उसने भी नशे में चलने वाली एक्टिंग शुरू कर दी। क्योंकि सर्दियों के दिन थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद सफेद धुंध आ जाती थी। हम लोगों ने उस शमशान भूमि में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों की ओट ले ली और चारों तरफ से उस स्थान को घेर रखा था, ताकि अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग संभाल सके। इस प्रकार हमने उस लड़की को तैयार कर लिया था। वह शाम के वक्त वहां टहलने लगी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज बड़ी तेजी से आई। हम लोग तेजी से पत्थरों की ओट से निकलकर उसकी ओर दौड़े और जल्द ही वह हमें मिल गई। तब उसने बताया, एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला व्यक्ति मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। मेरी आवाज सुनकर तुम सब आ गए। इसी के कारण वह डर के मारे दोबारा दिखाई नहीं दिया और यहाँ से भाग गया। मैं समझ चुका था यह बात कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरुजी ने जो बताया था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। आखिर तांत्रिक भाग ही गया और अब तो दोबारा वह आएगा भी नहीं। हम लोग अगले दिन साधु महाराज के पास पहुंच गए। साधु महाराज ने कहा, मेरा तो कार्य हो चुका है, अब आगे देखते हैं सीमा उस तांत्रिक के साथ क्या करती है। लगभग 7 दिन के बाद मैं और मेरे दोस्त उसी स्थान पर घूमने के लिए गए थे जहां पर सीमा की लाश पाई गई थी, और लगभग उसी स्थान पर हमने एक तांत्रिक को जमीन पर गिरा हुआ पाया। हम उसके पास पहुंचे। उसकी नाक पर उंगली रखकर हमने देखने की कोशिश की कि यह जीवित है या मृत, तो उसकी सांसें नहीं आ रही थी, इस कारण वह मृत था। फिर हम सब लोगों ने उस तांत्रिक को पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया। पुलिस को फोन किया। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी आ गई और पुलिस ने उसे लावारिस लाश घोषित किया। उसकी मृत्यु हृदय गति रुकने और शरीर से अत्यधिक मात्रा में पसीना बहने से हो गई थी। क्योंकि उसकी बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, तो उसकी लाश को फिर पुलिस वालों ने ही जलाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग साधु महाराज के पास गए और उनसे जो कुछ पता चला, इसी के कारण आज मैं आपको यह ईमेल पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि सीमा की आत्मा उनके पास आई थी। उसने कहा, मुझे किसी भी तरह उस तांत्रिक तक पहुंचा दो। तब मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक कड़े का निर्माण किया था और उस कड़े को तुम्हारी उस मित्र को पहना दिया था। जब वह जंगल में टहल रही थी तब उस पर हमला किया गया और उस शमशान भूमि में उसी तांत्रिक ने जब उस कड़े को छू लिया, इस लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाने के चक्कर में, तब सीमा की आत्मा उस तांत्रिक के शरीर में प्रवेश कर गई। सीमा की आत्मा ने अपनी प्यास बुझाई और इस कदर उसके शरीर का उपयोग किया कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई। पसीने अधिक निकलने के कारण आखिरकार अत्यधिक भोग के कारण हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार सीमा का बदला पूरा हो गया और वह अपनी प्रेत योनि को छोड़कर जा चुकी है। सीमा के अंदर लव डिसऑर्डर नाम की एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वह फंस कर रह गई थी। यह तांत्रिक बहुत पहले से ही इस सीमा के पीछे था। इसी ने उसके टीचर को भी तंत्र विद्या सिखाई थी, जिसके कारण उसके टीचर ने भी सीमा के साथ गलत कार्य किया। सीमा उस दिन से अनियंत्रित हो गई जब से उसका खून उसके शरीर से तंत्र के रूप में निकाला गया था और लड़कों के साथ वह अपनी स्वेच्छा से भ्रमित होकर अपनी कामुकता के चक्कर में फंस गई थी। आखिरकार उस तांत्रिक ने मौका देखकर सीमा के साथ ही ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन सीमा को यह पसंद नहीं आया। उसने प्रतिरोध किया। तब तांत्रिक ने गुस्से में आकर अपने त्रिशूल से सीमा को जान से ही मार दिया। सीमा के अंदर इस लव डिसऑर्डर नाम की
आधुनिक बीमारी के कारण ही उसने तांत्रिक से बदला लेने के लिए भी वही तरकीब अपनाई और उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर और संबंध बनाकर उसे मृत्यु तक पहुंचा दिया। वह तुमसे भी प्रेम करती थी, लेकिन तुम्हारे लिए उसका मन पवित्र था, किंतु अब उसने तांत्रिक को मारकर मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि यही उसकी अंतिम इच्छा थी जब वह अपनी इज्जत को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। इस प्रकार आखिरकार वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। गुरुजी, उन साधु महाराज के द्वारा लव डिसऑर्डर शब्द का प्रयोग करने के कारण ही मैंने इस कहानी का शीर्षक भी यही रखा था। गुरुजी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरी जानकारी को छिपाते हुए आप इस भाग को भी प्रकाशित करें। आपका धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने उस भूतनी की मुक्ति की पूरी कहानी बताई और कैसे उसने अपना बदला पूरा किया। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।